अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं गिटहब एक्शंस के ऊपर। गिटहब एक्शन एक ऑटोमेशन टूल है जो गिटहब के अंदर यूज होता है। इसका काम होता है कि ये हमारे कोड के डिफरेंट टास्क को ऑटोमेटिकली रन करे, जैसे कि टेस्टिंग, बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट। इसका मेन कॉन्सेप्ट CI/CD होता है, जिसका मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। जब भी हम अपने कोड को गिटहब पर पुश करते हैं, तो गिटहब एक्शंस ऑटोमेटिकली एक वर्कफ्लो रन करता है। ये वर्कफ्लो एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं YAML फाइल, और ये .github/workflows फोल्डर के अंदर होती है। इस YAML फाइल के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि कोड चेकआउट करो या कोड को रन करो। जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो गिटहब एक्शंस हमें बताता है कि या तो ये वर्कफ्लो सक्सेसफुल हुआ या तो फेल हो गया। इसका फायदा ये होता है कि हमारे कोड ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाता है, और अगर कोई एरर होता है तो वो भी हमें पता लग जाता है। इस प्रोसेस को हम CI/CD कहते हैं, जो कि मॉडर्न डेवलपमेंट के का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली टीम्स के लिए। और इस तरह गिटहब एक्शंस हमारे कोड को ऑटोमेट करता है, ऑटोमेट करके डेवलपमेंट को फास्ट और रिलायबल बना देता है। तो हम सबसे पहले अपना गिटहब अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ बनाएंगे एक रेपोजिटरी। तो यहाँ पे न्यू को प्रेस करते हैं, और फिर हम रेपोजिटरी का नेम देंगे एक्शंस, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो गिटहब एक्शंस के ऊपर है। और जो डिस्क्रिप्शन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल XYZ, ठीक है। और फिर हम रीडमी को ऑन कर लेंगे, और फिर हम प्रेस करेंगे क्रिएट रेपोजिटरी को। कुछ टाइम के बाद हमारी रेपोजिटरी यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे गिटहब एक्शंस को, ठीक है। जो मैंने बातें आपको बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, हम कैसे उन सब का प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब हम यहाँ बनाएंगे एक YAML फाइल, ठीक है। ये YAML फाइल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम गिटहब एक्शंस को इंस्ट्रक्शंस दे सकें कि वर्क फ्लो कैसे रन होगा, कब रन होगा, और क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो हम प्रेस करते हैं ऐड फाइल, ताकि हम अपनी जो YAML फाइल है उसको यहाँ पे बना सकें। देन हम प्रेस करेंगे क्रिएट न्यू फाइल को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देंगे अपना फाइल का नेम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाइल का नेम क्या होगा, .github, ठीक है। और उसके अंदर एक फोल्डर होगा। तो फोल्डर बनाने के लिए हम लगाते हैं बैकस्लैश, ठीक है। और फोल्डर का नाम होगा वर्क फ्लोस, ठीक है। हाँ, वर्क फ्लोस। और इसके अंदर हम बनाएंगे अपनी फाइल, जिसका नाम होगा main.yaml फाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो ये खुल गया है, ठीक है, मतलब इसको, ठीक है, आप इग्नोर करें। और अब हम यहाँ लिखेंगे अपना कोड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे अपने कोड को कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हमारा कोड आ गया YAML फाइल का, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमने यहाँ पे .github वर्कफ्लोज फोल्डर, उसके अंदर YAML फाइल, हमने ये सब स्ट्रक्चर क्यों बनाया इसका। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो .github है, ठीक है, ये हमने इसलिए बनाते हैं क्योंकि गिटहब एक्शन सिर्फ इसी स्पेशल फोल्डर को डिटेक्ट करता है जहाँ वर्कफ्लोज स्टोर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने अभी ये बनाया वर्कफ्लोज फोल्डर। हमने ये क्यों बनाया, फिर हम वर्कफ्लोज फोल्डर इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी ऑटोमेशन फाइल रखी जाती हैं जो वर्कफ्लोज डिफाइन करती हैं। और उसके अंदर सिंपल main.yaml फाइल है। इसका तो सिंपल ये है कि ये YAML फाइल इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एक YAML फाइल होती है, और जो गिटहब एक्शंस को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वर्कफ्लोज कैसे रन होगा, कब रन होगा, और क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो स्ट्रक्चर है सेलेक्ट किया है, मतलब ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। और फिर हम करेंगे कमिट चेंजेस, ठीक है। अगेन कमिट चेंजेस, और फिर हमारे यहाँ पे ये जो फाइल है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हम अपना एक्शन टैब को ओपन करते हैं, ठीक है। और अब हम एक्शंस टैब में देख सकते हैं कि हमारा डेमो वर्कफ्लो सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। और गिटहब एक्शंस ने हमारे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट किया, जो इंस्ट्रक्शंस हमने YAML फाइल में दी थी उनको फॉलो किया, और अब सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वर्कफ्लो है वो सक्सेसफुल रहा और कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना इस क्रिएट मेन डॉट YAML को प्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर इस वर्क फ्लो को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मेन डॉट YAML बिल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। इसको प्रेस करते हैं और फिर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि गिटहब एक्शंस ने स्टेप बाय स्टेप हमारे वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कर दिया है। सबसे पहले सेटअप जॉब का हमारे पास है, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो डिटेल्ड आउटपुट है वो भी शो होगा, ठीक है। और सेटअप जॉब का मतलब होता है कि ये चेक करता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो रेडी है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेकआउट कोड है। इसका ये मतलब होता है कि रेपोजिटरी से कोड लिया गया है, ठीक है। अगर अगेन इसको आप प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे इसका डिटेल्ड आउटपुट शो होगा, ठीक है। और लास्ट में वर्क फ्लो जो है हमारा वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम किसी स्टेप पर क्लिक करेंगे तो हम उसका डिटेल आउटपुट देख पाएंगे, ये आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पर हमें रेड क्रॉस के साथ क्लियरली शो होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास सारे स्टेप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं और यहाँ पे कोई एरर नहीं हमें शो हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ बताना है काम की बात, वो ये है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में गिटहब एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी कंपनी या टीम में काम करते हैं तो डेवलपर्स अपना कोड गिटहब रेपोजिटरी में पुश करते हैं। फिर गिटहब एक्शन ऑटोमेटिकली उस कोड को चेक करता है, टेस्ट करता है और अगर सब कुछ ठीक लगे तो उसको डिप्लॉय भी कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो काम मैन्युअली हम करते हैं वो काम बहुत कम हो जाता है और डेवलपमेंट फास्ट और रिलायबल हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना ज़रूरी है कि गिटहब एक्शन सिर्फ YAML के साथ काम नहीं करता, ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट रेपोजिटरी में बनाते हैं जहां हम अपने एक्चुअल कोड रखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन या HTML। उसी रेपोजिटरी के अंदर हम एक स्पेशल फोल्डर बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉट गिटहब और बैकस्लैश वर्क फ्लोज, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर हम एक YAML फाइल बनाते हैं। YAML फाइल बेसिकली गिटहब एक्शंस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कब वर्क फ्लो रन करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। फिर गिटहब एक्शंस उस YAML फाइल को रीड करते हुए हमारे प्रोजेक्ट के कोड, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट का कोड है उस पे वो सारे इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करता है जो हमने YAML फाइल में दी थी। इस तरह गिटहब एक्शंस हमारे कोड को ऑटोमेटिकली मैनेज, टेस्ट और रन करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सिखाया कि गिटहब एक्शंस क्या होते हैं और हम कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।